सादिया मसूद। नाज़रीन, भारतीय अफदोस जो है एक बार फिर से पाकिस्तानी पानियों की खिलाफ वर्जी करती हुई जो है पकड़ी गई है। इससे पहले अभिनंदन का मामला भी हुआ। हर बार भारत जो है खिलाफ वर्जी किसी न किसी चीज की करता है और पाकिस्तान उसको रिलीफ देता है, और तासुर ये जाता है कि खुदा न खास्ता शायद पाकिस्तान उससे डरता है, लेकिन पाकिस्तान उससे बार बार रिलीफ देता क्यों है, और ये भारत जो है कब अपनी इस तरह की हरकतों से बाहर आएगा, ये है बड़ा सवाल। इस पर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक बार फिर से भारतीय अफदोस जो है पाकिस्तानी पानियों की खिलाफ वर्जी करती हुई पकड़ी गई है और फिर उसको बख्श भी दिया गया है। इससे पहले जो है अभिनंदन आया था, जहाज गिराने के लिए आया था, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए नहीं आया था और उसको भी बाइज्जत तरीके से छोड़ दिया गया, वापस भेज दिया गया। तो तासुब ये फैल रहा है कि हम क्या डरते हैं इंडिया से, बार बार जो ये रिलीफ क्यों दिया जाता है? देखिए, भारतीय जो सबमरीन है इसने पाकिस्तानी पानियों की खिलाफ वर्जी की है, और ये सबसे पहले तो चीज़ डिटरमिन ये करनी है कि ये हिंदुस्तानी इक़दाम जो है वो काबिले मुज़म्मत है या काबिले मरम्मत है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले पाकिस्तान की अफवाज को और हुकूमत को ये फैसला करना होगा कि ये जो रेपुटेशन के साथ इस तरह की ये जो सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहा है हिंदुस्तान, तो उसके लिए क्या सजा तजवीज़ करनी चाहिए पाकिस्तान को, बिकॉज दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू, दिस हैज बीन देयर फॉर मेनी टाइम्स। और जहाँ तक बात की जाए कि इन्होंने ये पाकिस्तान की पानियों के अंदर आए हैं, तो उसमें आपको मैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये बात बताऊं कि सबसे पहला जो एक होता है, एक कोई भी कंट्री है उसका कोई 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है, उसके अंदर अगर किसी भी किस्म का कोई भी चीज़ आ जाए, एक एनिमी की आ जाए, तो वो उसको बगैर किसी को बताए हुए आपने इंगेज करना होता है, हंट डाउन कर देना होता है, और उसके अंदर किसी को पूछने की, वॉक करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। और उस 12 नॉटिकल माइल्स के बाद अगली जो लिमिट स्टार्ट होती है वो होती है 230 नॉटिकल माइल्स। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो दीगर ममालिक हैं वो अपनी मर्चेंट एक्टिविटीज़, ट्रेड एक्टिविटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस वो मुल्क को ये हदूद लग रही होती है उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, उसके नॉलेज में होना ज़रूरी होता है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो हो सकती हैं, लेकिन इस हदूद के अंदर जो नेवी की जो एक फौजी कार्रवाई है, फौजी जो आर्सेनल्स है वो नहीं आ सकती। जैसे कोई सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है, या एनिमी का और कोई रिकॉनेसेंस करने वाले कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो इस एरिया में नहीं आ सकते। अगर वो आएंगे उनको धर लिया जाएगा, ये इंटरनेशनल लॉ कहता है। और अगर उनको धरा नहीं जाता तो जिस कंट्री के हदूद में आते हैं, ये उनकी अपनी एक समझने के एक मेहरबानी है एक एनिमी स्टेट के लिए। तो ये दो होगी, ये पहली 12 नॉटिकल माइल्स, दूसरी 230 नॉटिकल माइल्स, और इसके अलावा फिर हाई जोन्स आ जाता है जिसके अंदर वो कोई भी इंटरनेशनली एक नेविगेशन के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये जो भारतीय सबमरीन आई है ये 230 नॉटिकल माइल्स के अंदर आई है, और इसको पाकिस्तान ने डिटेक्ट कर लिया है। और ये जो मामला हुआ ये 16 अक्टूबर को है, और पाकिस्तान की नेवी ने इसकी जो फुटेज है वो भी जारी कर दी है, और इसकी जो वीडियो है वो भी जारी कर दी है। और इसके अलावा ये बहुत ही महंगी किस्म की सबमरीन है, ये फ्रेंच सबमरीन है, और इसकी कीमत कोई 70 करोड़ डॉलर से लेकर कुछ 90 करोड़ डॉलर के दरमियान इसकी कीमत बनती है, यानी बहुत ही कॉस्टली किस्म की ये चीज़ है। और हिंदुस्तान ये बार बार कर रहा है, इससे पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज़्यादा समझने के हिंदुस्तान को मार्जिन दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अभी हम बात करें इससे पहले
इससे पहले जो अभिनंदन का वाकया हुआ है, अभिनंदन के वाकये में भी अभिनंदन को धर लिया गया था, एक जो जहाज है वो हन डाउन कर दिया गया और उस टाइम भी पाकिस्तान ने इनको वापस भेज दिया। अभिनंदन के एपिसोड के बाद भी इनकी जो न्यूक्लियर सबमरीन थी वो जो डिटेक्ट हुई, उसको स्पॉट किया गया और पाकिस्तान जो इंगेज करने वाला था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने भगा दिया। और हिंदुस्तान ने जब जब इस तरह की कोशिश की है, हिंदुस्तान की ये सारी चीजें जो है वो इंगेज कर ली गई थी। इस तरह का काम हिंदुस्तान ने किया था 2002 के अंदर। इन्होंने अपना आरपीवी रिमोट पायलट व्हीकल भेजी थी कसूर के एरिया के अंदर और वो पाकिस्तानी जो टेरिटरी थी उसके अंदर वो आ चुके थे। फिर इधर से सरगोदा से हमारे शाहीन उड़े हैं, उन्होंने इसको चेस किया और इधर आके इसको पकड़ लिया। और इस तरह की और कितनी चीजें ये एलओसी के ऊपर करते रहते हैं, लेकिन उधर भी ये पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान ने बार बार इस चीज का वो इनको मार्जिन दिया है, लेकिन इनकी बात समझ में नहीं आती और ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान सो रहा है। नहीं, पाकिस्तान जाग रहा है। पाकिस्तान की नेवी भी जाग रही है, एयरफोर्स भी जाग रही है, पाकिस्तान की आर्मी भी जाग रही है, सारे के सारे पाकिस्तान के लोग जाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हमारा जो सामना है वो एक इंतहाई मक्कार और इंतहाई थर्ड ग्रेड दुश्मन के साथ है। क्योंकि एक साइड पे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीजफायर की बात करता है, दूसरी साइड पे वो इधर अपनी ये सबमरीन्स भेजता है, कभी अभिनंदन को भेजता है। तो ये जो संदेशे हैं हिंदुस्तान के, वो कोई अमन की फाख्ताएं नहीं भेज रहा हमारी तरफ, वो ये मिसाइल्स अपने भेज रहा है, सबमरीन्स भेज रहा है, फाइटर पायलट्स भेज रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान को चाहिए कि होश के नाखून ले और वो ना कि दोबारा से भी लंदन वाला वाकया हो जाए। इससे कितनी जगहसाई हुई हिंदुस्तान की। तो ये जो सबमरीन वाला वाकया हुआ है, इससे पाकिस्तान की नेवी की एक दुनिया के अंदर एक पजीराई हुई है और हिंदुस्तान की जगहसाई हुई है। ठीक है, लेकिन सर भारत जो है वो इस तरह की हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा? फिर बाज इसलिए नहीं आ रहा, इसकी सिंपल वजह यह है कि पाकिस्तान उनको बार बार वापस कर देता है कि जाओ यार ख्याल करो, हम हमसाया ममालिक है, हम दोनों एटमी मुल्क है और ये थोड़ा तनाज़ा बढ़ा तो ये एटम बॉम्ब्स पड़े हुए हैं, ये चल जाएंगे। लेकिन भारत नहीं मान रहा इन बातों को, वो नहीं समझ रहा। शायद इसलिए नहीं समझ रहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और ये इनको जब भी समझ आई है, जब इनकी ठुकाई हुई है, तब ये इंसान बने। ये जब अभिनंदन वाला भी वाकया हुआ था, उसके बाद जब इनको हन डाउन कर दिया गया था, तो उसके बाद ये न्यूक्लियर एस्केलेट हो रही थी सूरत। इंडिया पाकिस्तान की रेड अलर्ट पे चले गए थे दोनों मुल्क। पाकिस्तान ने भी अपनी जो चीजें थी वो सारी की सारी असेंबल करना शुरू कर दी थी। तो उसके बाद फिर इनको एहसास हुआ कि ये इससे तो मामला खराब हो जाएगा। बेसिकली हिंदुस्तान इस तरह की हरकतें अपनी जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है उसको छुपाने के लिए, अपनी कौम को बताने के लिए कि हम इतने बड़े बहादुर हैं, और नरेंद्र मोदी अपनी ये 56 इंच का जो सीना है वो चौड़ा करके ये दिखाना चाहता है अपने लोगों को कि नहीं मैंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। भाई किस टाइम आपने चढ़ाई की? जब भी आप पाकिस्तान की तरफ आए, या तो आपकी जान बख्शी कर दी गई या फिर आपको नीचे गिरा लिया गया, लहू लहान कर दिया गया, और फिर एंड के ऊपर पाकिस्तान ने फिर भी पैगंबर अमन बनते हुए आपको चाय का कप पिला के रुखसत कर दिया। लेकिन आपको अमन की बात समझ नहीं आती शायद, और क्योंकि आपने तो तहिया किया हुआ है कि अपने घर के अंदर भी जंग लगाई हुई है, अकलियतों को तंग किया हुआ है, बांग्लादेश के साथ भी आपके मामला खराब है, और चाइना के साथ तो आपके इतने मामला खराब है कि 13 राउंड जो आपकी टॉक्स के वो फेल हो चुके हैं। और चाइनीज कह रही है ये जो उनकी 5 फिंगर्स है, ये जो जितना एरियाज है वो सारा उनका है, वो कह रही है हमने लेना है, दैट इज नॉट ऑफ इंडियंस, दैट इज ऑफ चाइनीज। तो उधर भी आपकी पिटाई हो रही है, पाकिस्तान से भी जंग हसाई हो रही है, घर के अंदर भी तबाही है, बर्बादी है, आग और खून की होली खेली जा रही है। ये नरेंद्र मोदी कर क्या रहा है? और हिंदुस्तान की जो सेम वाइसेस है वो इसको समझाए, ये हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने के धाने पे ले जा रहा है। तो मामला ये है कि पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से लीनियंसी का मुजाहरा कर रहा है कि हम जो है वो पैगंबर अमन है, हमारे पास एटम बॉम्ब अगर है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी जो एक मुसल्लह अफवाज है, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी एंड इंटेलिजेंस सर्विस है, तो जिसके पास जितनी ताकत होती है उसके अंदर उतना ही हौसला और बर्दाश्त होता है।
अगर हम इनको पनिश करना चाहें तो कितने मौके हम इनको पनिश कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना अरसा एक अमन और आशती के साथ गुजर सकता है वो गुजरे, इसलिए पाकिस्तान इनको बार बार छोड़ देता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा।